नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल से संबंधित परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। ताजमहल, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। तो ताजमहल का निर्माण आप जानते हैं कि मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय बेगम मुमताज महल की याद में एक अद्वितीय मकबरे के तौर पर बनवाया था। यह स्मारक मध्यकालीन भारत के कलात्मक उत्कर्ष और मुगल वास्तुकला की भव्यता का सजीव प्रमाण है। यदि मुख्य तथ्यों की बात की जाए तो इसकी विशेषता देखिए क्या है और विवरण और माप क्या है, डिटेल्स एंड डायमेंशंस क्या है। तो सबसे पहले निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तो 1632 ईस्वी में इस स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हुआ। कार्यबल और अवधि कितनी लगी, तो लगभग 20 वर्षों तक निरंतर 20,000 कामगारों ने इस पर काम किया। और यदि मुख्य संगमरमर के स्रोत की बात की जाए तो इस आप जानते हैं कि संगमरमर जो है इसमें जो प्रयोग हुआ है वो राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध मकराना की खानों से खोद कर लाया गया था। मीनारों की ऊंचाई, तो चबूतरे के चारों कोनों पर स्थित जो मीनारें हैं उनकी ऊंचाई 132 फुट है, जो ऊपर की ओर पतली होती जाती है। मुख्य भवन की ऊंचाई की बात की जाए तो फर्श से छत तक 186 फुट और छत से शिखर के फानूस तक भी 186 फुट, कुल ऊंचाई अत्यंत संतुलित है। वास्तुकला की बात की जाए तो चारबाग शैली और भू नियोजन, तो अद्वितीय विन्यास सामान्यतः मुगल मकबरे बाग के ठीक बीचों बीच बनाए जाते थे, परंतु ताजमहल की मुख्य इमारत को बाग के बीच में न बनाकर उत्तरी किनारे पर स्थापित किया गया ताकि यमुना नदी के तट की प्राकृतिक सुंदरता का पूरा लाभ उठाया जा सके। यमुना नदी से संबंध क्या है इसका, तो यह परिसर यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। हालिया शोधों से पता चलता है कि इसके ठीक विपरीत बाएं किनारे पर भी कभी एक उद्यान था जिसे महताब बाग के नाम से जाना जाता था। प्रवेश द्वार और मार्ग की बात की जाए तो मुख्य परिसर में प्रवेश करने के लिए लाल बलुआ पत्थर से बना एक अत्यंत सुंदर और भव्य विशाल द्वार पार करना पड़ता है। बाग के बीचों बीच बने सीधे और फव्वारों वाले जलमार्ग आगंतुकों को सीधे मुख्य मकबरे के निचले हिस्से तक ले जाते हैं। संरचनात्मक विशेषताओं की बात की जाए तो ताजमहल की भव्यता और गरिमा इसके अद्भुत समानुपात, ज्यामिति और विभिन्न स्थापत्य तत्वों के संतुलन से उत्पन्न होती है। अष्टकोणीय योजना, ऑक्टागोनल लेआउट। मकबरे की मुख्य इमारत मूल रूप से वर्गाकार है, लेकिन इसके कोनों को इस तरह खांचेदार या ढलुआ बनाया गया है कि 8 भुजाओं वाली अष्टकोणीय आभा देती है। इसकी गहरी मेहराबदार चापें इमारत में प्रकाश, छाया और रंगों का सुंदर खेल प्रस्तुत करती हैं। समानुपातिक संरचना, परफेक्ट प्रोपोर्शंस। इमारत की मुख्य चोटी पर एक विशाल गोलाकार मुख्य गुंबद है और उसके चारों ओर 4 छोटी सुंदर छतरियां, गुमतियां हैं जो एक सुंदर और सुडल रूपरेखा का निर्माण करती हैं। संतुलित दृश्य प्रभाव, संगमरमर के मुख्य मकबरे के पश्चिमी किनारे पर लाल बलुआ पत्थर से बनी एक मस्जिद स्थित है। संपूर्ण दृश्य के संतुलन और समरूपता को बनाए रखने के लिए इसके पूर्वी किनारों पर भी ठीक वैसी ही एक प्रतिरूप इमारत जवाब मेहमान खाना बनाई गई है। आंतरिक विन्यास और रोशनी की बात की जाए तो मकबरे के भीतर नीचे एक गुप्त तहगर है जिसमें असली कब्रें हैं और उसके ठीक ऊपर अष्टकोणीय मेहराबदार कक्ष है। संकरे गलियारों द्वारा प्रत्येक कोने का कमरा आपस में जुड़ा हुआ है। भीतरी हिस्से में हवा और रोशनी का आवागमन नाजुक संगमरमर की जाली झरोखों से होता है। डबल डोम तकनीक, मकबरे में दोहरे गुंबद की तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसके कारण अंदर की छत की बाहरी ऊंचाई, बाहरी प्रविष्टता जितनी ही भव्य बनी रहती है और बीच में पर्याप्त हवादार जगह छूट जाती है। अलंकरण और साज सज्जा की तकनीकें, ताजमहल के बाहरी और भीतरी धरातल को सजाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरह के अलंकरणों का उपयोग किया जाता है जो इसकी भव्यता को शिखर पर ले जाते हैं। अलंकरण का प्रकार और विशेषताओं और विवरणों की बात की जाएगी तो अलंकरण का पहला प्रकार है उभारदार नक्काशी। सफ़ेद संगमरमर की दीवारों पर फूलों और बेल बूटों को उकेरकर बहुत ही उत्कृष्ट ऊंची और नीची उभारदार नक्काशी की गई है जो 3D प्रभाव देती है, यानी त्रिविमीय प्रभाव देती है। दूसरा अलंकरण है इसका जाली नक्काशी। जाली झरोखों में जड़े संगमरमर के टुकड़ों में सुकोमल और बेहद बारीक नक्काशी की गई है जिससे छनकर आने वाली रोशनी अंदरूनी वातावरण को अलौकिक बनाती है। तीसरे अलंकरण का प्रकार है पच्चीकारी एवं जड़ाई। पत्थरों को तराशकर उनमें बहुमूल्य रत्न जैसे पीला संगमरमर, जेड, जैस्पर आदि को जड़ा गया है। इसके अलावा चौपड़ पच्चीकारी के साथ ज्यामिति पैटर्नों का अद्भुत संयोजन किया गया है। चौथे अलंकरण की बात की जाए कैलीग्राफी या लिखावट। सफ़ेद संगमरमर के ऊपर गहरे काले रंग के जैस्पर पत्थर की जड़ाई करके पवित्र कुरान की आयतें लिखी गई हैं। यह सुंदर लिखावट दीवारों पर उत्कृष्ट कलात्मक गरिमा के साथ साथ एक गहरा आध्यात्मिक संबंध भी स्थापित करती है। संगमरमर के कुशल प्रयोग और ऊंचे खुले आकाश के कारण ताजमहल दिन और रात के अलग अलग प्रहरों में विभिन्न रंगों का आभास कराता है। यह अद्भुत
वास्तु प्रक्रिया मुगलों द्वारा भारत में लाए गए विदेशी तथा भारतीय उपमहाद्वीप में पहले से मौजूद स्थापत्य कलाओं के सर्वोत्तम संगम को दर्शाती है। इस तरह आज हमने ताजमहल के महत्वपूर्ण फैक्ट जो हैं पढ़ लिए हैं। धन्यवाद।